औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। चौथी नशिस्त है आज। साबिका गुफ्तगू जो है वो उम्मीद तो है कि वो ज़हन में होगी। पहले हमने जो लेक्चर किया वो हमने तसव्वुफ़ की तारीफ़ पर किया और उसके बाद हमने सूफ़ी की इस्तिलाह और उसके बाद हदीस जिब्रील जो पहले लेक्चर में कुछ बयान की गई थी हमने उसकी तफ़हीम आगे की और उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने मुनकिरीन तसव्वुफ़ जो हैं उनके बारे में गुफ्तगू की और उनकी आरा जो थी वो पेश की और उस पर जो शेख ज़रूक ने बयान किया, उसकी शरह की, तो हमने आगे उस पर जो कवायद पेश किए गए थे उसके बारे में गुफ्तगू की थी। उसके 3 नुकात थे वो हमने पेश किए। आज हम ये कोशिश करेंगे कि मुख्तसर तरीन सी गुफ्तगू होगी और वो गुफ्तगू ये होगी कि मुनकिरीन तसव्वुफ़ जो हैं उनकी रिवायात जो हैं या उनकी किताबें जो हैं, जो तहरीरात हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो उनको पढ़ने के क्या आदाब हो सकते हैं, उनकी बातों को कैसे लिया जाएगा, जो एतराज़ करते हैं नाक़िदीन उनकी तनकीद को कैसे लिया जाए और उससे समझा क्या जाएगा हम। क्या हम अपने अकाबिर पर तानो-तशनी शुरू कर देंगे या अकाबिर के जिस तरह अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ रिवायात सुनते हैं तो अकाबिर की तरफ से दिल जो है वो पीछे हटना शुरू हो जाता है कि यार ये बात ऐसे नहीं थी, ये ऐसे नहीं, और हम लोग फिर उनके इल्म पर जो है वो एतमाद नहीं करते और हम उनकी शख्सियत पर तान शुरू कर देते हैं। तान नहीं करते तो कम से कम दिल जो है वो रंजीदा हो जाता है और उसके बाद दिल जो है वो उनके तकद्दुस से या अकीदत से पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो हम अब इसको एक दूसरी तरीके से या दूसरे नज़रिए से समझना शुरू करते हैं। तो गुफ्तगू को बस इस तरह समझिए कि तसव्वुफ़ जो है उसमें जो सूफ़िया कराम का जो तरीका है वो क्या है कि वो इनकार और रद्द में मुनकिरीन जो है, मिसाल के तौर पर अल्लामा इब्न जौज़ी हैं या उनके हमनवा जो हैं उन्होंने चूँकि कई कई किताबें लिखी हैं, तो हम जो शेख ज़रूक ने जो कायदे में इंसाफ़ जो है वो दोनों जानिबों को जो है दोनों जानिबों की रियायत का इख्तियार किया है। यानी कि आप ना इफ़रात में गए ना तफ़रीत में गए, आप एतदाल के साथ जो हैं वो मुख्तसरन जो बात अच्छी समझ में आ सकती है, जिससे एक अच्छा नतीजा निकल सकता है, जिसमें ना तो बयान करने वाले की तनकीस हो और ना जिसके बारे में बयान किया जा रहा है उसकी तनकीस हो, तो ऐसा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। और वही उन्होंने इख्तियार किया और वही बयान किया गया। अब ये है कि जो किताबें इन लोगों ने लिखी हैं, इन आइम्मा ने लिखी हैं जो सूफिया के रद में हैं, अब हमने क्या करना है कि उसको ये समझना है कि बजाय कि हम इबहाम में पढ़ें, हम वहम में पढ़ें, हम क्या करें कि उसको ये समझें कि ये जो है वो बिदअत व गफलत के गड्ढे में गिरने से होशियार करने के सिलसिले में जो है वो किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं और ये इसी हवाले से मुफीद भी हैं। और अब मुतालिया करने के हवाले से जो शराइत हैं वो बयान करते हैं और उन शराइत को किस तरह समझना है वो भी आप देखिएगा कि पहली शर्त ये है कि काइल के बारे में अच्छा गुमान रखना कि वो मुहक्किक आलिम है, मुत्तकी है और मर्तबा इज्तिहाद पर फाइज है। जो कुछ उसने कहा है अपने इज्तिहाद की बिना पर कहा है और मुज्तहिद अगरचे खता करे माजूर होता है और इसे सवाब भी दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि कायल से मुराद जो है मुनकिर हो, तो ये हम लोग ये कहेंगे कि उसने अपने इज्तिहाद की बिना पर जो है वो क्या है इनकार किया है और इसे इज्तिहाद में खता वाक़ हुई है। ये मतलब हज़रत शेख के इस कौल के ज़्यादा मुनासिब समझ में आता है कि या इस कायल का मकसद जो है वो क्या है, बुराई का रास्ता बंद करना है और इस हवाले से उसने ये गुफ्तगू की है। अब यही मतलब जो है वो हज़रत शेख ज़रूक के तीसरे कायदे में जो हमने पिछले सबक में किया था, जो नज़रियात बयान किए थे उसमें क्या था कि आप फरमाते हैं कि इन्ना इनकार अल मुनकरी इम्मा आई यस्तनिदा, यानी कि हमारा अकीदा ये है कि मुनकर ने बुराई का रास्ता बंद करने के लिए ऐसी बात कही है ताकि कोई शख्स जो है वो इस बुराई में वाक़ ना हो जाए, वरना हकीकतन जो है वो मुनकिर नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ है ना कि नफ़रत जो है वो गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से नहीं की जाती। हम उस बात से इख्तलाफ करेंगे जो बात की गई है, हम उस पर इख्तलाफ नहीं करेंगे कि जिसने वो बात की है। ठीक है, इस हवाले से ये चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में ये ज़रूर है कि अब एक सवाल है वो बीच में कहा गया, तो वो सवाल को हम समझते हैं कि अगर रद्द और इनकार बुराई का रास्ता रोकने के लिए है, तो इब्न जौज़ी और बाकी जो लोग हैं मुनकिरीन, उनकी शिद्दत और तल्ख नवाई का क्या मतलब है?
उन्होंने जितनी तल्ख बातें की हैं और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका क्या मतलब है। तो जवाब को इस तरह समझिए कि तल्ख नवाई जो है वो मुबालगे के लिए है, लेकिन मख्फी ना रहे कि मुबालगे की जो है वो भी एक हद होती है। अब इब्ने जोजी का जो रवैया है उसका तो जवाज़ ही नहीं ना है जी, कि वो जो जवाज़ इख्तियार किया कि वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने तरीक़त के आइम्मा और उम्मत मुस्लिमा के अरबाब फजीलत जो है उनकी तरफ जहालत, जुनून और गुमराही की निस्बत की है। इन पर शदीद तरीन तानो तशनी किया गया और इस मामले में वो इंसाफ और इतदाल के रास्ते से जो है वो हट गए हैं। और जाहिर ये है कि वो सूफिया कराम के मुखालिफ और हकीकी मुनकिर हैं, जैसे कि उनके काम से ज़ाहिर है। अगरचे उन्होंने जो है वो तकल्लुफ़ से काम लेते हुए माज़रत की है और इस बात की आड़ ली है कि इनका मकसद शरीयत जो है उसको बिदात से पाक करना है, या शरीयत पर जो है वो गैरत और इल्म की अमानत का अदा करना है, मगर इसके आड़ में उन अकाबिर को तान करना और तनकीस करना और तल्ख कलामी करना, तो ये एक दुरुस्त अमल नहीं था। अच्छा, हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। तो दूसरा क्या है कि फ़ायदा हासिल करने की दूसरी शर्त ये हो सकती है कि जिसके बारे में गुफ्तगू की गई है, यानी कि जिस पर एतराज़ किया गया है, उसकी तरफ से उज़्र ज़ाहिर किया जाएगा। मसलन इसके कौल की ऐसी तावील की जाएगी और इसका ऐसा मतलब बयान किया जाएगा कि एतराज़ ही बाकी ना रहे, या ये कहा जाएगा कि ये कौल जो है वो फ़ेल गलबा या हालत सुकर में सरजद हुआ है और मगलूब का ना तो उस पर कंट्रोल होता है और ना इख्तियार, तो वो मजनून के हुक्म में होगा। और इसका जो है आगे हम लोग अगले असबाक के अंदर जब हम लोग जज़ब को बयान करेंगे या इस तरह के मामलात को बयान करेंगे तो उसमें हम इसका तफसीली तौर पर जो है वो जिक्र करेंगे कि इस हवाले से जो है, क्योंकि और हमारा एक और भी दावा है कि हमारा ये तो दावा है ही नहीं कि वली मासूम होता है, और इसी के हवाले से जुनैद बगदादी का वो कौल मारूफ है ना, जो दोबारा फिर दोहराया जाता है ताकि याद हो जाए कि हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि क्या आरिफ ज़िना कर सकता है, उन्होंने यही जवाब दिया था कि वकाना अमरुल्लाह कदर मकदूरा, यानी कि अल्लाह का अमर जो है वो मुकर्रर तकदीर है, अल्लाह का जो अमर है वो गालिब है। अब तीसरा कायदा क्या है कि इन कोताहियों में उसके पेश नज़र अपनी ज़ात हो, यानी कि जो इमाम इब्न जौज़ी या जो भी मुनकरीन तसव्वुफ़ हैं उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं, जो तनकीद की गई है, उसको क्या करे, वो अपनी ज़ात के ऊपर रखे, अपने नफ्स पर उन कोताहियों की तोहमत लगाए और उसका इलाज तौबा, इस्तिग़फ़ार, माज़रत से करे और किसी दूसरे पर कोताही का इल्ज़ाम ना लगाए और ना ही दूसरे का इनकार करे। अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्श दे। और याद रखिए कि नेकियां बुराइयों को धो डालती हैं, या अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, और हर शख्स के लिए वही कुछ है जिसकी वो नियत करता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि वो नियत जो करता है उसका। अब ये तो किसी तौर पर भी हम नहीं कह सकते कि जो अकाबिर ने गुफ्तगू की गई है उनकी नियत पर शक नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा भी अगर कोई मुनकिर होगा, कम से कम वो उनकी नियत पर शक नहीं कर सकता। तो जब नियत दुरुस्त है तो यही तावील की जाएगी कि उन्होंने जो बात की है वो हम समझ नहीं सके, या ये बात जो है वो इस पैराए में कर रहे थे कि वो आगे जिसने लिखी है, जो बयान करने वाला बंदा है, जो लिखने वाला बंदा है, वो दुरुस्त समझ नहीं सका या उस चीज़ की हम तफहीम कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा अगर एक बात को छोड़ भी दिया जाए तो कोई मज़ाइका नहीं है। अब ये क्या है कि इससे जो है ना, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो बिदात है और इन सारी चीज़ों से हम क्या है रास्ते के बारे में आगाह हो सकते हैं, और यही समझते हैं क्योंकि हमें आगाही है भी नहीं इस रास्ते की, इसमें क्या क्या मामलात पेश आते हैं। जब नफ्स की कैफियत बदलती है, ख्वाहिशात पर जब आप गिरफ्त करते हैं, तो ज़ाहिर है अमल का एक रद्द अमल भी होता है, तो वो रद्द अमल भी तो आपने फेस करना है। वो कैसे होगा, उसके बारे में आपको क्या कुछ जो है वो लाए अमल इख्तियार करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। और अकाबिर जो है हमारे, उनकी ज़िंदगी जो है वो यही है। तसव्वुफ़ को हम लोग यही बयान करते हैं कि जिस तरह इल्म तशरीह है और उसके बाद इल्म तकवीनी है। एक इल्म जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है और एक इल्म जो है वो प्रैक्टिकल है। हम तसव्वुफ़ को इल्म पर अमल करने का समझते हैं कि जब वो बाअमल हो जाए तो वो तसव्वुफ़ बन जाता है। ठीक है, सिर्फ ज़ाहिरन इल्म है तो वो ज़ाहिरन इल्म है, वो शरीयत है। जब तरीक़त में आएगी तो तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाएगा, तो वो ये इस चीज़ के अंदर जो है वो बदल जाएगा। अब बाकी जो है वो ये चीज़ को समझ लें कि शेख ये बयान करते हैं कि हम ये जो बातें हैं, जो इस तरह की कह लें शतीहात हैं या इस तरह की नाजुक बातें हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि उनको मजालिस में बयान ना करें। अगर आपने बयान करना है, आपको हाजत ऐसी पेश आ गई है कि आपने किसी का हवाला पेश करना है, तो अब क्या करें कि जो वो कायल है, कायल का नाम लिए बगैर या तो कौल बयान कर दे, और अगर एतराज़ करना है तो एतराज़ कायल पर ना करे, कौल पर एतराज़ करे। ठीक है जी, ये इस बात से इख्तलाफ है, उस शख्सियत की नीयत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और ना ही हम उनके बारे में किसी किस्म की कोई तहकीर कर सकते हैं, ना ही उनकी तनकीस कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी
तौहीन कर सकते हैं। और ऐसा कतन जो है वो कह लें कि अंदाज भी इख्तियार ना करे, जिस तरह के अक्सर लोग इख्तियार कर लेते हैं कि कायल की अजमत और जलालत मर्तबा का जो है ना वो ये भी इजहार करे, उसके बाद ये करे कि वो ऐसा इख्तियार कर ले कि उसकी तौहीन पे उतर आए या तहकीर करना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आइम्मा या काबिर जो है उनकी लग्जिशों की पर्दादारी जो है वो वाजिब है। इनकी अगर पर्दादरी ना करे ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और दीन की हिफाजत चूँकि वो बहुत ज़रूरी है, शरीयत मुबारका के मुखालिफ अकीदा व अमल के रद्द का एहतमाम करने से गफलत नहीं बरतनी चाहिए, कतन नहीं बरतनी चाहिए। जहाँ पर उसको लगे कि यहाँ पर शरीयत मुबारका पर बात आ रही है तो वो कतन किसी और तवील पर ना जाए। अगर वो मंजिल इब्तदाइया में है तो उस पर वाजिब है कि वो शरीयत का दामन पकड़ेगा, बाकी उन बातों को वो हज़फ कर देगा, छोड़ देगा। अब ये भी हम समझ सकते हैं कि ये जो बातें अगर अकाबिर कर देते हैं तो इस पर उनको जो है वो अल्लाह के यहाँ से अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनका आखिरी सांस तक ये अमल रहा है कि अल्लाह की बारगाह के अंदर वो हमा वक्त हाजिर रहे हैं और वो नेक नियति के साथ जो है वो मखलूक की खिदमत भी करते रहे हैं और उन तक वो दीन की बातें भी पहुँचाते रहे हैं। इस गुफ्तगू को हम लोग यहीं पर समेट लेते हैं। आज की गुफ्तगू इतनी है। आगे हम इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर अब हम लोग कुछ कवायद को बयान करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे फिर शेख पर क्या कुछ चीज़ें वाजिब हैं वो बयान की जाएंगी शेख पर, और उसके बाद आगे हम लोग मुरीद पर क्या चीज़ें वाजिब हैं वो बयान की जाएंगी। फिर तसव्वुफ के अंदर जितनी मनाजिल इब्तदाइया बयान की जाती हैं वो बयान की जाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके नफ्स की मुख्तलिफ हालतें जो हैं उन हालतों के अंदर नफ्स के क्या क्या तौरतवार हैं वो बयान किए जाएंगे, और उसके बाद उसका तदारुक कैसे करना है इंशाल्लाह वो भी बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़ि अता फरमाए, हिदायत कामिला अता फरमाए और अपनी जनाब से मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।